तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग्य के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन की शुरुआत है आज की खबर के साथ। आज की खबर क्या है? इसरो द्वारा दो काम किए गए हैं। एक तो क्या है, एक तो इनसेट 3DS नामक जो मिशन था उसको लॉन्च किया गया है, सैटेलाइट थी वो, उसको लॉन्च किया गया है। और एक कार्टोसेट 2 नाम से ये एक अंतरिक्ष सैटेलाइट था, उसको वापस जो 2007 में लॉन्च किया गया था उसको अब वापस लाया गया है। कहाँ पर? धरती पर। ठीक है, धरती पर यानी कि समुद्र में उसको गिराया गया है, या उसका कुछ पार्ट तो जल गया घर्षण की वजह से, और कुछ पार्ट उसका समुद्र में आके गिर गया प्रशांत महासागर यानी कि इंडियन ओशन में। ठीक, तो खबर को डिटेल से जानेंगे। इसकी खबर आपको हमने इस पर जो हमारा कम्युनिटी पोस्ट है उस पर भी दे दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बात है ये सैटेलाइट की जिसको लॉन्च किया गया है इंडिया के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरीके से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया। पहले आप ये इंडिया टुडे की खबर देखिए। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DS ऑन GSLV 14 टू बोस्ट ओशियन मॉनिटरिंग, यानी कि समुद्र की जो वातावरण रहता है उसका मॉनिटर करने के लिए इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है GSLV 14 के द्वारा। ठीक, ये खबर है आपके सामने। ये द हिंदू में भी इस खबर को प्रकाशित किया गया है। इसरो सक्सेसफुली लॉन्चेज इनसेट 3DS मॉनिटरिंग सैटेलाइट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम में भी ये खबर छपी है, बिजनेस टुडे में भी ये खबर छपी है, सब जगह इस खबर को प्रकाशित किया गया है। ये देख सकते हैं आप, इसरो की जो मेन ऑफिशियल साइट है उस पर भी इस खबर को प्रकाशित किया गया है। ठीक, ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये GSLV F14 इनसेट 3DS मिशन, इसको लॉन्च किया था 8 फरवरी को। इसके बारे में जानकारी दी गई थी। यहाँ पर आप देख लीजिए 17 फरवरी 2024 को यानी कि 5:30 बजे पूरा होगा ये वाला मिशन। ये आज यानी कि 17 फरवरी है ना, ये आज सुबह 5:30 बजे के करीबन पूरा हुआ ये। ठीक, इसको श्री सतीश धवन हरिचंद्र कोटा, जो श्रीहरिकोटा में है स्पेस सेंटर, वहाँ से लॉन्च किया गया था अपने 16, ये GSLV का अपना 16वां मिशन था। ठीक है, यही जानकारी थी इसके बारे में, और बाकी जानकारी आगे ये सारी जानकारी है इसके बारे में। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो 420 के, जो इसका एटॉमिक मास नंबर है वो। ठीक, सैटेलाइट लॉन्च सारी खबर आ गई है, बाकी तो इसमें सब कुछ है। ठीक है, आगे होती है तो मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्या काम करने वाला है? तो ये मौसम संबंधी जानकारियाँ भूमि पर महासागरों सतहों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है इसको। ठीक है, और इसकी मिशन की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पृथ्वी की सतह की निगरानी करने के लिए मौसम संबंधी महत्वपूर्ण विभिन्न चैनलों की महासागरीय चैनल क्या होते हैं, जो महासागर होते हैं उनके चैनल्स बने होते हैं। कुछ इतने बड़े महासागर होते हैं जैसे कि इंडियन ओशन है, तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स में एक चैनल्स बना रखे हैं, तो उन चैनल्स की ये स्टडी करेगा। ठीक, मौसम संबंधी मापदंडों के ऊर्ध्वाधर ये करेगा, इसे डेटा को ट्रांसलेट करेगा, सैटेलाइट सहायता प्राप्त करने और सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगा इसरो की। ठीक, ये सब हो ही गया है। इसकी जानकारी इसरो ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए निकल कर दी 17 फरवरी के दिन, आज के दिन। ठीक, ये सारी जानकारी है इनसेट मिशन के उद्देश्य वगैरह सब कुछ, ये पढ़ लीजिएगा आप। मैं चलता हूँ अगली खबर पे। ठीक है, अगली खबर क्या है? इसरो ने रिमोट से सेंसिंग सैटेलाइट कार्टोसेट 2 को सफलतापूर्वक डी ऑर्बिट का मतलब होता है ऑर्बिट में चेंज कराना। ऑर्बिट जैसे कि अपन सैटेलाइट को भेजते हैं, जैसे कि एक तरीके से आप यहाँ समझना, ये है आपका पृथ्वी, ये है आपका चंद्रमा, समझ लेते हैं एक तरीके से हम। अगर आपको यहाँ से कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं पृथ्वी से, तो आप ऐसे पहले इसकी एक पहली कक्षा में, फिर दूसरी कक्षा में, फिर तीसरी कक्षा में ले जाके जोर से फेंकते हैं यहाँ पर, ताकि ये चंद्रमा की कक्षा में जाकर इसके चक्कर लगाने लग जाता है और इसके पास जाने लग जाता है, और ऐसे जाके इस पर लैंड हो जाता है। अब अगर कोई सैटेलाइट एक तरीके से यहाँ मानना ये पृथ्वी है, और इसके यहाँ पे 600 किलोमीटर के ऊपर, करीबन पृथ्वी से 600 किलोमीटर के ऊपर कोई सैटेलाइट तैर रही है या चक्कर काट रही है पृथ्वी के, तो वो उसको अब पृथ्वी के वापस लाने के लिए डी ऑर्बिटिंग बोलते हैं, यानी कि उसकी कक्षा को घटाना। कक्षा को अगर बढ़ाते हैं आप तो उसको बूस्ट बोलते हैं, यानी कि एक कक्षा को अपर ऑर्बिट उसको बोल सकते हैं अपन। तो डी ऑर्बिट में यानी कि कक्षा को गिराना, ऐसे करके। तो ये जो वाला मिशन था, कौन सा? ये कार्टोसेट 2 नामक, जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए।
ये 2007 में इसको लॉन्च किया गया था, जनवरी 2007 में। नवीनतम ऑर्बिटर के लिए नवीनतम कार्टोसैट 2 पीढ़ी सेकंड का उपग्रह है। ये भी मौसम संबंधी जानकारियाँ देने के लिए ही भारत ने लॉन्च किया था। तो डी ऑर्बिट का मतलब आप समझ लीजिए पहले, ये इसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डी ऑर्बिट किसे कहते हैं? डी ऑर्बिट किसी भी सैटेलाइट की कक्षा को किसी भी पिंड के करीब लाने के लिए कक्षा गिराई जानी, उसको डी ऑर्बिटाइज के कहा जाता है। ठीक है, ये इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही है कि डी ऑर्बिटाइज आपको समझ में आया नहीं आया, वो मैंने आपको मैप लागना भूल गया इस चक्कर में। और इसकी जानकारी भी 16 फरवरी को निकलकर इसरो ने अपने साइट पे दी। ठीक, ये बेसिकली हाँ, तो कहाँ से लाया गया था इसको लाया गया था, ये अलास्का और डेनमार्क जो ग्रीनलैंड है, आपने देखा होगा ना ग्रीनलैंड, ये कहाँ पर है, सॉरी 1 मिनट रुकिएगा आप। हाँ, ये अमेरिका वाला हिस्सा, 1 मिनट के लिए, ये अमेरिका वाला हिस्सा, अलास्का वाला हिस्सा, अलास्का के इधर ये है आपका क्या नाम से कनाडा के ऊपर जो ग्रीनलैंड है, यानी कि जो एक पूरी तरीके से एक वो है क्या आइसलैंड है, उसको ग्रीनलैंड बोलते हैं। उसका ग्रीनलैंड किसके कब्जे में है अभी? वो है डेनमार्क के कब्जे में। तो वहाँ से उसको नीचे लाया जाता है पृथ्वी की सतह के, फिर यहाँ से इधर ने अलास्का साइड से निकालकर रसिया फिर इधर चाइना की साइड से निकलकर इसको इस जगह पर गिराया जाता है समुद्र के अंदर। ठीक है, इस तरीके से पृथ्वी पर इसको वापस लाया जाता है, समुद्र के अंदर इसको गिरा दिया जाता है। इसरो की तरीके से इसकी पूरी जानकारी निकल कर दी है और इस तरीके से इसको पृथ्वी के समुद्र में गिराया गया। ठीक है, इसकी भी जानकारी इसरो ने बाहर निकलकर अपने ट्विटर हैंडल पर दी। ठीक, तो हो गई आज की दोनों बातें दोनों मिशन के बारे में। बेसिकली 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि इनसेट 3DS मिशन किस चीज़ के लिए है। तो ये करीबन जो पृथ्वी से हैं, ये अंतरिक्ष में लॉन्च होगा। बेसिकली अंतरिक्ष का मतलब क्या होता है? जहाँ पर कोई भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण नहीं लगता किसी भी वस्तु का। ठीक है, तो 300-600 किलोमीटर के ऊपर ये सैटेलाइट तैरेगा, इनसेट 3DS, जो भारत की जो है वायुमंडल है उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, और ये कार्टोसैट 2 जो वापस धरती पे लाया जा चुका है, इसका कार्यकाल ख़त्म हो गया था। अब कार्टोसैट 2 को वापस धरती पे क्यों लाया गया था? तो दोस्तों आपको अभी पता होगा कि कुछ समय से इतने सैटेलाइट रोज के रोज, अगर नासा की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, तो ये लोग महीने में एक तो कर ही देते हैं। नासा की तो बात ही अलग है, उसने तो 10-15 तो अपनी एजेंसीज पाल रखी है, प्राइवेट कंपनीज, उनसे वो सैटेलाइट लॉन्चेस करवाता है। जैसे कि आप एक टेस्ला का नाम सुनते होंगे, सॉरी उसका स्टारलिंक का, जो एलन मस्क की कंपनी है, उसका नाम सुनते होंगे। ऐसे काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज़ है जिनके द्वारा ये सैटेलाइट लॉन्चेस करवाता है नासा। उसके बाद ईरान, सब कुछ लोग, यानी कि रसिया, ये सब कुछ लोग, यूरोपियन एजेंसीज, ये सब लोग पूरी तरीके से अंतरिक्ष में अभी इंटरेस्ट में है। तो ये रोज़ वहाँ पर कब से हैं, यानी कि 1950 से, ये 1955 से करीबन तब से ही ये लोग सैटेलाइट लॉन्चेस किए जा रहे हैं। तो इसका जो रॉकेट होता है, आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, एक में मैंने लगा भी रखा था। हाँ, जैसे कि ये रॉकेट आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या होते हैं? ये रॉकेट, अगर जो अंतरिक्ष में जाना रहता है ना, वो तो ये वाला पार्ट होता है आपका ऊपर वाला। ठीक है, ये इतना सा पार्ट, बाकी जो जितना पार्ट होता है ये कितना बड़ा होता है, ये आप कभी अगर टीवी में आपको लाइव टेलीकास्ट देखा होगा लॉन्चिंग के समय, तो आप समझ सकते हो उस चीज़ को। ये बहुत बड़ा होता है, एक एरोप्लेन से भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। एरोप्लेन आपको आसमान में बहुत छोटी दिखती है, 5-6 किलोमीटर पर, तो सोचिए ये कहाँ जाता है 600 किलोमीटर के ऊपर, जहाँ पर ये सैटेलाइट तैरनी है। तो ये बाकी जो हिस्सा रहता है नीचे का, ये तो पूरा वायुमंडल में रह जाता है, यानी कि अंतरिक्ष में रह जाता है, जल जाता है कुछ पार्ट को फिर छोड़ना पड़ता है लास्ट में जाके। इस के ऊपर वाला कैप्सूल रहता है, जो रॉकेट का कैप्सूल रहता है सैटेलाइट का, उससे अलग करना ही पड़ता है बाकी वाले पार्ट को। तो इतना कचरा अंतरिक्ष में इतना इकट्ठा हो चुका है कि एक वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको, कभी आगे कोई सेशन करूंगा तो, इतना कचरा फैल चुका है, ताकि अब आने वाले समय में जो सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे लोग,
या कंट्रीज़, तो उसका कचरा इकट्ठा ना हो अंतरिक्ष में। और ये सैटेलाइट भी क्या होते हैं, फिर काम करने के बाद जो इसका काम पूरा हो जाता है उसके बाद क्या है, इसको वहीं छोड़ देते हैं लोग। लेकिन भारत अब ये कर रहा है कि सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि स्पेस में कचरे को इकट्ठा ना करें, उसको साफ किया जाए। तो भारत ने उसी की लागत पे, अभी तक कोई देश ने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन भारत ने 2 बार ये चीज़ कर चुका है। ये जब भारत सैटेलाइट को वापस अंतरिक्ष से उसका काम पूरा होने के बाद समुद्र में गिराई है, ये सेकंड बार है। तो ये हाँ, ये कार्टोसैट उसी का ही मिशन था जो भारत ने सक्सेसफुली किया। और इनसेट 3DS ये एक मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए सैटेलाइट है, जिसको 650 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी से इसको छोड़ा जाएगा। वहाँ से ये अंतरिक्ष की स्टडी करके, समुद्र की स्टडी करते पृथ्वी की, और पृथ्वी को जानकारी पहुँचाएगा। ठीक है, ये दोनों बातें हो गई कंप्लीट। और क्या बात थी, हाँ, अंतरिक्ष के बारे में थोड़ी बहुत आपको। ये स्पेस क्या होता है, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मेरे को देख नहीं पा रहे, ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में है एक पेन। अगर ये पेन को अगर मैं छोड़ देता हूँ तो ये माइनस ही चीज़ है कि 1 सेकेंड के लिए, थोड़े से कम समय के लिए ये हवा में रहेगा। तो हवा भी एक तरीके से अंतरिक्ष है, बट खाली स्थान है, एक तरीके से अंतरिक्ष माना जाता है। बट यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगता है पृथ्वी के। ये कहाँ तक लगता है, जब तक आप पृथ्वी के ऊपर लगभग 9 से 11 किलोमीटर के ऊपर नहीं चले जाते। 9 किलोमीटर तरीके आप ऊपर जाते हैं पृथ्वी से, तो वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगना कम हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, लगभग शून्य के बराबर। अगर 11 किलोमीटर के ऊपर आप बाहर निकल जाते हैं तो ये गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी फोर्स लगना बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा। अंतरिक्ष कहाँ पर, इसको कहाँ पर पहुंचाया जाएगा, इनसेट 3DS को, सैटेलाइट है जो, इसको 6.5 किलोमीटर, यानी कि अंतरिक्ष शुरू हो जाता है 11 किलोमीटर के बाद इस पर लगना। तो आप कहोगे सर क्या जो हवाई जहाज़ है वो भी कि अंतरिक्ष में उड़ता है 11 किलोमीटर से ऊपर, तो वो भी तो इतना छोटे दिखता है। नहीं भाई, वो 5 से 6 किलोमीटर के करीबन ही वो उड़ते हैं, 5 या 6 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर तक ही वो इतना ही उड़ते हैं। ठीक है, यानी कि समताप मंडल में वो लोग, ये जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं, ताकि वहाँ पर कोई, सिर्फ वहाँ पर बादल होते हैं, कोई हवा चलन ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के। और हाँ, अगर आपको हमारा ये जो इसके बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स इस वीडियो के जो सेल्फ स्लाइड्स है उसमें बनी हुई है, तो आप अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से अच्छी अच्छी खबरें इनको पढ़िए आप। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, आपका सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन मेरा मोटिवेशन बहुत हाई लेवल पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।